क्या अब चाइना FATF की ग्रे लिस्ट में जाएगा? FATF ने कर दिया है इसका समीक्षा और जो पॉइंट्स रखे हैं जिसमें साफ साफ कहा गया है कि चाइना नहीं कर रहा है पालन। क्या अमेरिका के हमले चाइना के ऊपर शुरू हो गए हैं? जानेंगे कि क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वेनेजुएला की एंट्री हो ही गई। अब पूरा का पूरा खेल बदल रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था वेनेजुएला जहां अमेरिका से पहले भारत पहुंच गया। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगाए। हालांकि ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे ना, ये कोई कारण नहीं था। एक अजीबोगरीब जिसे कहेंगे कि अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर दिखलाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला ने कोई आतंकी हमला नहीं किया था, आतंकियों को ट्रेनिंग नहीं दी थी, या फिर एक आतंकी देश नहीं था जिस पर प्रतिबंध लगने चाहिए थे। लेकिन फिर भी अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगाए, जबकि उसकी जगह पर पाकिस्तान देखें तो दुनिया भर में प्रूफ हो चुका है। खुद अमेरिका भी कहता है कि कई सारे ऐसे आतंकी हैं जो पाकिस्तान से निकले हैं, बहुत सारे प्रमाण भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। तो ये चौंकाने वाली बात तो थी ही, जिसका विरोध भारत ने किया भी। भारत ने एक मीटिंग भी की, नो मनी फॉर टेरर, और इस मीटिंग में पाकिस्तान को नहीं बुलाकर यह भी साबित किया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से ऐसे ही पाकिस्तान निकला था। भारत ने विरोध भी दर्ज किया था, लेकिन फिर भी कोई असर पड़ा नहीं। पर वहीं वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला सिर्फ यही थी वेनेजुएला की गलती कि वहाँ तेल का बहुत सारा उत्पादन होता था और 44% अपने तेल का उत्पादन वेनेजुएला अमेरिका को ही बेचा करता था, और अमेरिका अपनी मनमानी करना चाहता था, अपने पसंद की सरकार वहां स्थापित करना चाहता था, जिसके विरोध में वेनेजुएला ने अमेरिकी अधिकारियों को निकाल के बाहर कर दिया था। बस यही सारे कारण थे जिसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध ठोक दिए। वेनेजुएला जिसके पास ताकत थी पूरी परिस्थिति को संभालने का, पर अब वेनेजुएला की शरण में अमेरिका आया और अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला अब हम तुम्हारे ऊपर से प्रतिबंध हटा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में आ जाओ। भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अमेरिका कुछ ऐसा ही करेगा, और यही वजह थी कि भारत भी वेनेजुएला के साथ बातचीत लंबी शुरू कर चुका है ताकि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद सके। अब अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील या फिर ये कहें कि पूरे प्रतिबंध हटाने के संकेत दे दिए हैं, जो वेनेजुएला के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वेनेजुएला अब इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है। वेनेजुएला के इंटरनेशनल मार्केट में आने का मतलब है तेल और गैस की जो प्राइस है उसमें कमी आना। लेकिन आपको बता दें, वेनेजुएला के मादुरो ने, ये जो वहाँ के इस वक्त प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उन्होंने कहा है कि एक आध नहीं बल्कि आपको सारे सेंक्शन हमारे ऊपर से हटाने होंगे। मादुरो को भी समझ में आ गया है कि ये स्थिति ऐसी है जहां पर वो फायदा उठा सकते हैं और अपने देश पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटवा सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को भी सुधार सकते हैं। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने कथित तौर पर मादुरो के कई फॉरेन एसेट्स को भी फ्रीज करवा दिया था। अब 2024 में एक बार फिर होने वाले हैं चुनाव वेनेजुएला के अंदर, और उससे पहले मादुरो भी चाह रहे हैं कि कोई बड़ी डील, बड़ा कारनामा हो जाए ताकि देश में उनके प्रति वफादारी बनी रहे। और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ये प्रतिबंध हटाए जाएंगे, क्योंकि रूस जिस तरीके से तेल और गैस पर कब्जा करके बैठा हुआ है और दूसरी तरफ ओपेक के देश बाइडेन को भाव नहीं दे रहे हैं, तो अंत में वेनेजुएला ही बचता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला की इस वक्त महंगाई स्तर बहुत ज्यादा है। साधारण भाषा में समझिए तो बोरे में भरकर पैसे लेकर जाने पड़ते हैं और थैलियों में सामान आता है। कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है वेनेजुएला के आम लोगों की। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं क्या अब अमेरिकी हमले चीन के ऊपर
होने शुरू हो गए हैं। वैसे तो अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि चीन के पास मिसाइलों का जखीरा पिछले कुछ सालों में दोगुना हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मिसाइलें कहा जा रहा है कि इतनी ताकतवर हैं कि अमेरिका को निशाना बना सकती है। ये पेंटागन की रिपोर्ट ही कह रही है। रिपोर्ट ऑन मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपुल्स रिपब्लिक चाइना, इस टाइटल से आई रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जो चिंता बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब ताइवान की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच टेंशन और इस रिपोर्ट का आना दुनिया के लिए भी परेशानी वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चाइना अपना एक रॉकेट फोर्स भी तैयार कर रहा है जिसके पास करीब 300 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। कुछ समय पहले तक ये मात्र 150 थे, लेकिन इन्होंने इन्हें कुछ ही सालों में डबल कर लिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण बढ़ा दिया है। 2021 में करीब 135 बैलिस्टिक मिसाइलों का इन्होंने परीक्षण किया। अब कहा जा रहा है कि रॉकेट फोर्स जिस तरह से हथियार बढ़ा रहा है वो उसी प्लान के तहत है जो प्लान जिनपिंग का हिस्सा है। चीन की सेनाएं साल 2030 तक 1000 परमाणु हथियारों की तैनाती की तरफ बढ़ रही है और पेंटागन की इस रिपोर्ट को माने तो चीन के पास 2035 तक 1500 परमाणु हथियार होने की आशंका है। चीन 10 साल के एक टारगेट पर काम कर रहा है जिसमें जमीन, समुद्र और हवा में होने वाले युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करना चाह रहा है। अब अमेरिका के लिए ये टेंशन की बात तो है जरूर। हालांकि चाइना का इस तरीके से बढ़ना सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, भारत और दक्षिण चीन सागर के देशों के लिए भी है। पाकिस्तान तो गुलाम हो चुका है उसका, इसलिए वो शायद उन्हें फर्क न पड़े, और फर्क पड़ेगा भी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर बाकी सारे देशों के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है। जैसे जैसे ताकतवर होगा चीन, वैसे वैसे दुनिया के देशों पर कब्जा करने की सोचेगा। अब अमेरिका ने भी चीन के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया है। कल ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के इलाके में पहुंच गया और कहा जाता है कि चाइना इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने वाला था। युद्ध की शुरुआत शायद वहीं पर हो जाती, लेकिन वो मामला टल गया। पर अब FATF को लेकर खबर आ रही है कि FATF ने चाइना के ऊपर निगरानी की है और इस निगरानी में रिपोर्ट्स दिए हैं। वैसे आपको बता दें, FATF हर देश का निरीक्षण परीक्षण करता रहता है। उसके बाद जो भी पॉइंट्स निकलते हैं उसके हिसाब से किसी को ग्रे लिस्ट, किसी को ब्लैक लिस्ट और किसी को कुछ पॉइंट्स देता है कि आप इन पॉइंट्स पर काम करो वरना हमारी नजर आपके ऊपर है। वैसे ही चाइना को भी दिया गया था 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट में FATF ने कहा कि इसने 5 पर काम किया है, 4 पर काम नहीं किया है। बहुत सारी चीजों में अभी भी इन्होंने कड़े नियम लगा कर रखे हैं। ऐसे नियम हैं जो कि समझ में नहीं आता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि अंदर खाने गलत चल रहा है या सही चल रहा है। बहुत सारे फाइनेंशियल चीजें हैं जिसे इन्होंने छुपा कर रखा है। रेफरेंस के लिए FATF के जरिए क्या अमेरिका का बड़ा प्लान है चीन पर चोट करने का? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।